अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा ये वीडियो पैगाम व्लॉग जो है, ये अवामुन्नास की चंद एक सवालात और कुछ गलत फहमियों के मुतालिक है, वो हम हाईलाइट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके मुतालिक आवाम को समझ नहीं आ रही होती कि इसका क्या हुक्म होगा वो, और फिर कुछ गलत फहमियाँ ऐसी हैं कि इनको इंशाल्लाह इस व्लॉग में हाईलाइट करेंगे और उनकी वजाहत भी करेंगे तफसील के साथ। वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत सा इल्म दीन हासिल होगा। सवाल है कि क्या इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूट जाता है? क्या इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूट जाता है? तो इसके दो सूरत है, एक है गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाना, एक है नस के अंदर इंजेक्शन लगाना। तो गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाने से वज़ू नहीं टूटेगा जबकि ये चीज़ याद रखें, जबकि जिस जगह सिरिंज लगी है वहाँ से इतना खून ना निकले कि जो बहने की मिकदार हो और वहाँ से बहकर दूसरी जगह पर चला जाए। अमूमन गोश्त में खून लगाने से इतना खून नहीं निकलता, इसलिए उलमा ने फिर यहाँ फरमाया कि गोश्त में इंजेक्शन लगाने से, टीका लगाने से वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, नस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे वज़ू टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि नस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन को लगाने के बाद फिर सिरिंज को वापस खींचा जाता है, खून निकाला जाता है, और वो जो खून निकलता है वो बहने की मिकदार होता है। तो इसका वज़ू का मसला ये है कि अगर किसी का खून निकला और बहने लग गया जिस्म पर, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। खून निकला, चमका, लेकिन बहा नहीं, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो जो नस में इंजेक्शन लगाया जाता है उससे वो खून को खींचते हैं पीछे, तो जो खून निकलता है वो इतना होता है कि वो जिस्म पर अगर लगाया जाए तो वो बह जाए। इसलिए नस में इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूट जाएगा। और जो टेस्ट करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहिबान, तबीब जो है वो कुछ टेस्ट की रिपोर्ट लाने के लिए कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवा के लाएं, तो उसके लिए जो हम सैंपल देते हैं उससे भी खून निकाला जाता है और वो अच्छी खासी मिकदार में होता है, तो उससे भी वज़ू जो है वो टूट जाएगा। एक और बात, ख़राब आँख, बाज़ औक़ात आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है क्योंकि अवामुन्नास को इसका इल्म नहीं होता और वो इस कदर गुनाह में पड़ जाते हैं। तो ख़राब आँख, ये याद रखें कि जो आँखें ख़राब हों उनसे निकलने वाला जो पानी है, ख़राब आँख से जो पानी बहता है, निकलता है, वो नापाक है। वो क्या है? वो पानी नापाक है। वो कपड़ों पर लगेगा, रुमाल पर लगेगा, जिस हिस्से से आप साफ़ करेंगे, जिस जगह पर लगेगा उसको भी वो नापाक कर देगा। तो ख़राब आँख से, बीमारी की वजह से जो पानी बहता है वो नापाक है और वो वज़ू भी तोड़ देगा। ख़राब आँख से निकलने वाला पानी वो नापाक भी होता है। हमने हाथों से पूछा, हमारे हाथ नापाक हो गए। रुमाल से पूछा, रुमाल भी नापाक हो जाएगा। जिस्म के जो पहने हुए कपड़े हैं उनसे पूछा तो वो भी नापाक हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि ख़राब आँख से जो बीमारी की वजह से पानी बहता है वो नापाक होता है। एक और सवाल जो अवामुन्नास में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि छोटे बच्चे जो हैं वो पेशाब कर देते हैं या बार बार उल्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
تو कहते हैं जी छोटे बच्चे हैं, इनका पेशाब तो माज़अल्लाह पाक है, इनकी उल्टी तो पाक है और इससे कुछ भी नहीं होता। हालांकि ये चीज़ सरासर गलत है। जिस तरह बड़े इंसान का, बड़े आदमी का पेशाब, उल्टी, कै नापाक है, इसी तरह बिल्कुल भी नहीं, उसी तरह छोटे बच्चे का भी पेशाब और उसकी कै और उसकी उल्टी जो है वो उसी तरह नापाक है। वो जिस्म पर, कपड़ों पर लगेगी तो उनको नापाक कर देगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और एक और चीज़, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जी हमने गुस्ल किया है लेकिन वज़ू नहीं किया, क्या हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो ये बात याद रखें कि वज़ू से पहले गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत मुबारक है। यानी जब आप गुस्ल करने के लिए गए तो गुस्ल शुरू करने से पहले आज़ाए वज़ू को धोना, वज़ू करना, ये सुन्नत मुबारक है। लेकिन अगर किसी ने वज़ू नहीं किया और अच्छे तरीके से गुस्ल कर लिया तो उसका वज़ू भी हो गया। अब अलग से उसको वज़ू करने की हाजत और ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसका वज़ू हो गया। क्योंकि इंदल अहनाफ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक वज़ू के लिए नीयत जो है ये ज़रूरी नहीं है। वज़ू के लिए नियत करना ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर बग़ैर नियत के किसी का वज़ू हो गया, कोई नहर में चला गया, कोई नहाने चला गया और नहा के निकला, तो उसके लिए नियत ज़रूरी नहीं थी। उसका वज़ू, आज़ाए वज़ू जो हैं वो धुल गए तो उसका वज़ू हो जाएगा। अगर मेरा ये पैगाम आपको अच्छा लगे और ये इल्म दीन की बातें आपको अच्छी लगें, पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके। अगर ये मेरा वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे, अगर ये इल्म दीन की बातें आपको पसंद आएँ, तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और अब नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह किया कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।